हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या होने वाली है आने वाले टाइम में। सबसे पहले देखेंगे पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। याद रखें ये जो रीडिंग है जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। करंट फीलिंग्स में फर्स्ट कार्ड आ रहा है 5 of Wands, समथिंग स्ट्रेंज। सेकेंड वी हैव 8 of Wands एनर्जी। Third, we have 9 of Swords, and fourth, we have 10 of Pentacles. Bottom of the deck, we have 9 of Cups with Hanged Man. देखिए सीधी सी बात ये है कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स में एक चीज नजर आ रही है, किसी के साथ झगड़ा चल रहा है। या तो ये आप है कि आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स कर लिए हैं, झगड़ा कर लिया और अब एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन से गुजर रहे हैं कि कैसे इस रिश्ते को सही करें। स्पेशली जहां जहां गलत रहे हैं, अब उन्हीं चीजों पर ये दोबारा सोच रहे हैं। आप अगर अच्छे रहे हैं, आपकी आदत अच्छी रही है, नियत पाक रही है आपकी, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको एक चीज दिमाग में आ रही है कि जब मुझे उसी की तरफ वापस जाना था या उसके लाइफ में वापस आना था या इस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर आज मैं चाहता हूँ, तो उस वक्त मुझे क्या हो गया था, उस वक्त मुझे झगड़ना नहीं चाहिए था, या जो भी आप लोगों के बीच में चीजें हुई थी तो उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था। आज जो भी सिचुएशन है वैसा नहीं होता फिर। तो एक रियलाइजेशन है कि जब मुझे शादी ही करनी थी या मुझे उसके साथ ही आगे परिवार चाहिए, तो झगड़ना नहीं था। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इंसान है, दैट मीन्स आपके पर्सन की तरफ से फीलिंग्स में आ रहा है कि ये इंसान मेरा विश फुलफिलमेंट है, ये बहुत अच्छा है या बहुत अच्छे, नहीं मिलेगा मुझे इसके जैसा कोई। तो इन चीजों को लेकर बहुत सोच विचार कर रहे हैं। एक अजीब सा रिग्रेट है, एक बोझ है इनके अंदर जो ये उतारना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को ठीक करके। आइए जानते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। 6 of Cups, आने वाले 6 आवर्स, 60 आवर्स, 6 डेज के अंदर ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, आपसे कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आपका रीयूनियन इनके साथ हो सकता है। एनर्जी है द सन की, कोई बड़ी क्लैरिटी, कोई बड़ा कंफर्मेशन इनकी तरफ से आ सकता है, कोई बोल्ड एक्शन जो आप दोनों के बीच में आई डिफरेंसेस को उड़ा दे, खत्म कर दे। द एम्परर, स्पेशली ये एम्परर की एनर्जी से कोई डिसीजन ले सकते हैं। सन और एम्परर एनर्जी है तो फादरली वाइब्स भी आ रही हैं, तो हो सकता है अपने फादर से बात करें या फादर की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम है, फादर इज योर थर्ड पार्टी सिचुएशन ना इन दिस रिलेशनशिप, तो यहाँ पर कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। बट ये मैस्कुलिन होकर कोई एक्शन जरूर बनाएंगे, स्पेशली आपको कमिटमेंट देने से रिलेटेड, इस रिश्ते को स्थायी करने से रिलेटेड, ट्रेडिशनल वे में आपसे शादी करने से रिलेटेड ये चीजें क्लियरली नजर आ रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लेकर पॉजिटिव काफी ज्यादा रहेंगे। और आपके लिए ये जो टाइम फ्रेम है 6 आवर्स, 60 आवर्स, 6 डेज तक का, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस रिश्ते में इस टाइम के अंदर कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम भी गेन किया जा सकता है। ठीक है, आइए जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की गाइडेंस इस रिश्ते में कैसे हैंडल करनी है सभी सिचुएशंस आपको। गिल्ट बोला था ना आपको मैंने, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में गिल्ट का कार्ड आ रहा है और आपको गाइडेंस में भी गिल्ट दे दिया एंजल्स ने। अपने इस बिलीफ सिस्टम को रिलीज करने की जरूरत है कि जो चीज मेरी सोल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है मुझे वो सोचना नहीं है। आपके पर्सन को आप समझा सकते हो, या वो जब आए और इस तरीके से आपके सामने रिएक्ट करते हैं तो हाथ नहीं सेकना है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमारा साथ एक दूसरे के लिए ज्यादा मैटर करता है। इस एनर्जी के साथ आपको डील करना चाहिए और खुद भी किसी तरीके की गिल्ट में नहीं रहना है। आज ऐसा हो गया यार, काश मैं तब ऐसा कर लेता या कर लेती। क्या आप कर सकते हैं वहां जाके? क्या आप पास्ट में टाइम मशीन से जाके चेंज कर सकते हैं? कुछ नहीं चेंज होगा। आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया, न पास्ट को चेंज कर पाया, न वर्तमान बदल पा रहा है और न भविष्य बदल पा रहा है। सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हो थोड़ा बहुत दिमाग लगा के, लेकिन पास्ट तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो हो चुका है। तो अपने आप को गिल्ट से बाहर निकालिए, जो चीज आपकी सोल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करिए। ठीक है, नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है हैप्पीनेस की। अपने अंदर हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करिए, अपने हार्ट चक्रा को हील करिए। हर उस सिचुएशन से बाहर निकल जाइए जो आपको, आपके दिमाग को हिला रही है, आपको परेशान कर रही है, और उन चीजों से जुड़ने की जरूरत है। हर बार 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 आपको शांति का चयन करना है, पीस चूज करनी है आपको। ठीक है, जिससे आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंसेस खत्म हो। अगर आप बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स चूज करेंगे, कैलकुलेशंस चूज करेंगे ना, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपने भटकाव ही चुना, आपने माया ही चुनी, आपने परमात्मा चुना ही नहीं, आपने शांति नहीं चुनी, आपने प्रेम नहीं चुना, आपने चुना बदला, जिद, शिकायत, नेगेटिविटी, तो आप और ज्यादा स्ट्रेस में जा सकते हो और आपकी जो एनर्जी है
वो और ज्यादा लो हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड, हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरे साथ ऐसा हो गया या मेरे पास बस ये है ये नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है। तो हमेशा कतरे कतरे की एक एक सेकंड के लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करिए, क्योंकि भगवान ना हो तो आप सही से सांस नहीं ले सकते, भगवान ना हो तो आप को रोटी नहीं मिल सकती, आपको मकान नहीं मिल सकता रहने के लिए, आपको पैसे नहीं मिल सकते। हर चीज का जो स्रोत है वो परमात्मा खुद है। ठीक है, कभी देखा है वेंटिलेटर्स पे लोगों को जाते हुए? ऐसा कहते हैं कि भगवान उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते इसलिए उनको वहां छोड़ दिया। उनकी जिम्मेदारी, अभी उनके पास टाइम नहीं है उनको देखने का। ये तो चलो एक कहने वाली बात हो गई, लेकिन उनको देखिए वो किस जगह पे हैं, वो जिंदा है और नहीं भी है। तो आप तो बहुत अच्छी जगह है। अपनी प्रायोरिटी खुद समझिए कि आप क्या डिजर्व करते हैं और जो है वो क्यों है आपके पास में, और हर तरीके से परमात्मा का शुक्र अदा जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करिए। मुश्किल वक्त है, एक्सेप्ट करिए। जो कुछ हुआ उसे एक्सेप्ट करिए, क्योंकि देखिए जिंदगी में आप बहुत कुछ कर लेंगे, ये दवा खा वो दवा खा, इधर जा उधर जा, एक टांग से सारे में घूम रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक बार देख ही लो एक्सेप्ट करके, क्या पता आपको रास्ता मिल जाए। इतना मजबूत अपने मन को बना लीजिए। ठीक है, बॉटम से एनर्जी है सेल्फ स्टीम की, तो आपको जो चीज बेनिफिट करती है उन चीजों को चुनाव करना है। सेल्फ ग्रोथ पर सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। अपने सेल्फ स्टीम को बहुत मजबूत बनाइए, अपने आप को आगे रखिए। ठीक है, और अनकंडीशनली चीजों को करते जाइए अच्छे और नेक कर्मों के साथ में। तो ये थी लव रीडिंग गाइस, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।